मतदाता दर्शन अभियान के तहत बानसूर से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने जनसंपर्क किया। वे क्षेत्र के माची, मीरापुर, भूतपुरी, बवेड़ी, जीड़ा की ढाणी, डांगीवास, भेड़ीवास और इजरा काबास आदि में पहुंचे। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर शेखावत ने 25 तारीख को भाजपा के पक्ष में वोट डालने का आग्रह करते हुए आश्वासन दिया कि बानसूर क्षेत्र को भय मुक्त किया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी गौरी कुमावत, विस्तारक रामजी लाल, गुर्जर सज्जन मिश्रा, नरेंद्र चौधरी, हनुमान यादव, सत्येंद्र शर्मा और यादराम गुर्जर आदि उपस्थित रहे। 5 साल में इस बानसूर की दुर्दशा हो गई। यहाँ आप सभी किसान भाई हैं। भाई अब आप तो पता नहीं, बाकी मेरे जहां तक मेरे किसानों के फोन आए तो कोई भी किसान ऐसा नहीं आया जिसने ट्रांसफार्मर बगैर पैसे दिए ले लिया। आपकी क्या स्थिति थी? ट्रांसफार्मर मिले क्या? बगैर पैसे मिले क्या ट्रांसफार्मर? लाइटें बिल्कुल नहीं रही सरकार में, केवल घोषणाएं रही सरकार में। और मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी आपसे गुजारिश है, आप सही व्यक्ति को सुने। और आज ये मान सम्मान आपका है, आपने जो दिया। देखो, हमारे शास्त्रों में 3 ही चीज कही गई है, तन, मन और धन। धन का आपने किया, हमारे खाते में अभी पैसा जाएगा और काम आएगा ऑफिस के। मन से आप साथ हैं, और अगर साथ नहीं होते तो यहां तक आप आते नहीं। और तन सबसे बड़ी बात है। मैं अगर भजन नहीं यहाँ करता मंदिर में, लेकिन मैं यहाँ झाड़ी पोछा करके अपने तन की भी सेवा देता हूँ, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसमें तन की सेवा है वोट देकर। तो आपने धन और मन की सेवा तो अब तक कर दी है, और तन की सेवा आपकी बाकी। आने वाली 25 तारीख को देखो, ये जाति और जो हमारी जितनी व्यवस्था बनाई हमारे बुजुर्गों ने, इतना ये केवल इसलिए बनाई गई थी कि एक जैसे आचार विचार के लोग एक जैसे समूह में रहें, ताकि उनके शादी विवाह और उनके आचार विचार बच्चे बच्चियों के मिलते रहे। माता पिता का किस तरह से सम्मान करना है ये उनको मिलता रहे, समाज में किस तरह से रहना है। ये जातियां इस तरह से बनी, फिर वो परंपराएं बन गई, और इस परंपराओं को, इन जातियों को हम लोकतंत्र में ले आए। तो ये हो गया कि हमारी जाति का है तो वो हमको अच्छा लगने लगता है, अपराधी है तो कम अपराधी लगता है, और अच्छा करता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। जातीय नजरिया एक हो गया, ये हमारे लोकतंत्र का दोष हो गया। और इस दोष होने के कारण जो बहुत चालाक लोग होते हैं, वो लोग करते हैं जाति का सहारा लेके लोगों को गुमराह करते हैं, वोट लेते हैं, पदों पर जाते हैं, और पद पर जाने के बाद में लोगों को एहसास करा देते हैं कि माई थानेदार बन गया तो डंडे तेरे ही मारूंगा सबसे पहले। तो आप सबने काम देख लिया है, अब डंडे खाए या मीठा खाया ये आप सोच लेना। और अगर आपको ये लगे कि ये आपका भाई, आपके परिवार का सदस्य है, देखो हमारा ये शरीर है, ये पंच तत्वों से बना हुआ है, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो हमारा सभी का जो आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल का जो रिश्ता है वो सभी का एक जैसा है। क्योंकि हमने जहां जन्म लिया, जिस मिट्टी से हम पले बढ़े, जो हमने अन्न खाया, जिस आकाश के नीचे रही, पृथ्वी रही, जो सूर्य की किरणें हमको मिली, जो वायु मिली, तो एक क्षेत्र में एक जैसी मिट्टी है। तो हमारे ये भाईचारा कम से कम क्षेत्र का तो है। अभी तक लोग बाहर के आते रहे, और शायद इसी भाईचारे को निभाने के लिए मुझे ये क्षेत्र, मैंने प्रेफर किया कि मेरे बाप दादा का क्षेत्र है, और सभी आपके और हमारे बुजुर्ग साथ रहे, आने वाले बच्चे आपके और हमारे साथ रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने जो पुण्य करके छोड़ा, जो पुण्य की पूंजी छोड़ी, जिसके कारण से
हम आज चल रहे हैं, समाज सेवा की सोचते हैं, तो इस राजनीति के माध्यम से उस पूंजी को हम घटाना नहीं चाहते। हम लोगों की सेवा करके उस पूंजी को भी बढ़ाना चाहते हैं।